सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं आपका RSM SSB स्टेनोग्राफर का पेपर था सभी लोगों का, जो मॉर्निंग की शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम होता है। तो उनके आंसर की यहाँ मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ गाइस। यहाँ आप मान के चलिए आपके जनरल साइंस और जीके दोनों के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ और लगभग 99% क्वेश्चन सही होंगे। फिर भी अगर एक दो क्वेश्चन गलत हो सकता है तो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये क्वेश्चन आपका गलत है। इसके अलावा 2 से 5 बजे वाली शिफ्ट का अगर आप पेपर का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे पेपर मेरे पास आएगा मैं आपके भेज दूंगा। और अगर किसी दोस्त का एग्जाम है तो मैं उसको ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो मुझे इस ईमेल आईडी पे अपना पेपर सेंड कर सकते हैं, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी आंसर आपको दे सकूं। बस आप लोगों को करना क्या है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन में क्लिक रखना है ताकि आगे के सारे अपडेट आपको मिल सकें। और अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को लाइक करते वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, रैंडमली क्वेश्चन है हमारे सामने और आप लोगों के पेपर में भी रैंडमली हो सकता है, बस आपको क्या है अपने अपने क्वेश्चन आंसर चेक करने हैं। अलग अलग पेपर में गाइस सीरियल वाइज अलग दे रखा है, तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है, अपना अपना क्वेश्चन नंबर। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। राफेल फाइटर जेट विच टुक पार्ट इन द 26 जनवरी 2021, यानी कि राफेल फाइटर जेट जिसने 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया था, वो कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था गाइस? ये हुआ था गोवा में। करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। मित्रा स्कीम जो है वो है किससे रिलेटेड है? वस्त्र से। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, जो काम की चीज़ है वही पढ़ रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझ आ सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रा का क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग। चलिए अगला देखते हैं कि भारत का जो अटॉर्नी जनरल है वो अभी कौन है? तो वो है श्रीमान गिरीश जी मुर्मू। गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि क्वेश्चन तो आपके ऊपर नीचे है, इसी के साथ साथ जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वो भी ऊपर नीचे हैं, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो सिलिका जेल में, किस जेल में सिलिका का परसेंट 55 से 65% होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला देखें कि कोविड-19 वैक्सीन को कितने तापमान पर रखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। नेपा इंडस्ट्री किससे संबंधित है? नेपा गाइस किससे संबंधित है? न्यूज़पेपर प्रिंट इंडस्ट्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का 58 का करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन, अखबार कागजी उद्योग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इनमें से कौन सी भारत की खरीफ फसल है? तो भारत की खरीफ फसलों में अगर अपन टिक करेंगे तो बाजरा एकदम करेक्ट आंसर अपना। राजस्थान पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये है हमारे नागपुर के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया नागपुर, क्वेश्चन नंबर 60 का। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61। कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर मैं बात करूँ तो NH-44 करेक्ट आंसर है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन जीके के भी। चलिए अगले देखिए, कौन सा हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो गोदावरी इसका हिस्सा नहीं है। करेक्ट आंसर हो गया गोदावरी। ठीक है, मैं फालतू की एक्सप्लेनेशन अभी आपको नहीं देना चाहता कि इसका ये होगा, ऐसे होगा, वो होगा, इसका वो था, ये था, ये पढ़ाया था, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। सीधे सीधे मैं बस आपको आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि अब एग्जाम खत्म हो चुका है, तो आपको सिर्फ आंसर जानने से मतलब है। चलिए गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो गाइस गांधी सागर अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो जैसलमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत का अगर हम सबसे शुष्क स्थान की बात करें, ठीक है, तो जैसलमेर इसमें आएगा, अपने राजस्थान में जैसलमेर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? नर्मदा बेसिन का हिस्सा कौन सा नहीं है? राजस्थान नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। 50,000 के पैमाने पर एक नक्शे का खींचा गया 1 सेंटीमीटर भूमि क्या प्रदर्शित करता है? तो ये क्या प्रदर्शित करता है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आपका 5 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है, काफ़ी इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? गुरु शिखर, ये अब राजस्थान की जगह आ चुकी है। अमृता देवी विश्व पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार किस जिलों का समूह बताना है? तो देखिए क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा, तो देखिए जैसलमेर लगभग 38,000 तक होता है, नागौर का उसके बाद 17,700, टोंक का सबसे कम, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन। अगला देखेंगे कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का इस्तेमाल? हम सबको पता है जॉर्ज थॉमस। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका थॉमस हमारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है? तो उदयपुर और चित्तौड़ में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र हैं। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए हम बात करें उम्मेद सागर बांध, ये भीलवाड़ा में नहीं है। ठीक है, जोधपुर कोटा इसका करेक्ट आंसर होगा, जोधपुर। चलिए अगला, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा? तो जलोढ़ मृदा वो होती है जो कि भेगा आती है, तो वो करेक्ट आंसर हो गया भरतपुर। सिर्फ हमें यहाँ करेक्ट आंसर देखना, और 100% गाइस मान के चलिए आप क्वेश्चन के सारे आंसर सही हैं। राजस्थान के किस भाग में तांबे की प्रचुर भंडार है? तो खेतड़ी। ठीक है, खेतड़ी लबाना आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के बीच हुआ, तो कहाँ पे हुआ था? ये जोधपुर के अंदर हुआ है।
नवंबर 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरह के पहले अंगदान का स्मारक का उदाहरण दिया, जयपुर में अंगदान। ठीक है, अगर मासिक की बात करें तो बीकानेर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र कुमार भंडारी जो हाल ही में चर्चा थे, उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? उन्हें दिया गया था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2021 को किस संस्था ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? तो DRDO ने अपना स्थापना दिवस मनाया। IUC का पूरा नाम क्या होगा? इंटरकनेक्ट यूटिलिटी चार्जेस। करेक्ट आंसर होगा बी, ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले हम बात करते हैं, विच इंस्टीट्यूट रिलीज द सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन वुमेन इनोवेशन इंडेक्स। तो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के बारे में किसने बात करती है? नीति आयोग करता है ये बात। जनवरी 2021 में संपन्न WHO की कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने की थी। इसकी कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता भारत ने की थी, ध्यान रखेंगे। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कौन सी है? तो ये है भामाशाह योजना। बस आंसर देखो कैसे क्या है वो मैं भी एक्सप्लेन कर भी सकता हूँ, बट मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? जयपुर की जनसंख्या सबसे अधिक थी। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत? आप सबको पता है, रीको। अगले देखिए, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क नोक जैसलमेर में बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन से मेले और महीने का नाम? तो देखिए बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण नहीं भाद्रपद में लगता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है इसने। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल फोर्ट यानी कि यूनेस्को ने किस विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया है? किसे? तारागढ़ का किला जो कि अजमेर और बूंदी दोनों में, उसे शामिल नहीं किया है। अगले देखिए, कानड़देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? तो कानड़देव प्रबंध की रचना की थी पद्मनाभ जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म में से पारित होता है तो वो कितने रंगों में विभाजित होता है? टोटल 7, हम सबको पता है विबग्योर। ठीक है, ये जो नाम था बस इतना नाम तो बता ही सकता हूँ आपको। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। चलिए, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर की हम बात कर रहे हैं कि टमाटर किस प्रकार का प्राकृतिक स्रोत है? देखिए साइट्रिक एसिड है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइट्रिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को आपको दूर करना है। ठीक है, लॉन्ग यानी कि दूर वाले को, तो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस। अगला क्या है, मानव आंख वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है क्योंकि उसकी संरचना में क्या होता है? लेंस होता है, क्योंकि हमारी आंखों में लेंस लगा है। विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल साइज ऑफ, यानी कि हमारी आंख का कौन सा हिस्सा हमारे साइज को, पुतली के आकार को कंट्रोल करता है? तो आइरिस कंट्रोल करता है। चलिए, पानी में हवा का बुलबुला कौन सा होता है? पानी का हवा का बुलबुला अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस आएगा। सूक्ष्म सरल सूक्ष्मदर्शक यंत्र में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है? तो यहाँ पे जो लेंस प्रयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शक में, उत्तल लेंस। करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल क्लोरोफॉर्म बनाने में नहीं किया जाता है, बाकी समय किया जाता है। चलिए अगला देखिए, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? CaSO4.12H2O। निम्न में से कौन सा एक प्रबल एसिड है? तो प्रबल एसिड के रूप में क्या है? HNO3 एक प्रबल एसिड होता है। चलिए अगला देखेंगे कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को नीला करने का काम कौन करता है? बेकिंग सोडा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? तो अपमार्जक बनाए जाते हैं सभी से। ठीक है, इन सबको मिला के आप लोग क्या कर सकते हैं? हम अपमार्जक बना सकते हैं। चलिए, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन को घोलने के लिए, ठीक है, अब हमको साबुन को घोलना है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गाइस? एथेनॉल का उपयोग करेंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर भी आप बताना, मुझे तो एथेनॉल लगता है, फिर भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। हम बात करें कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, तो मोम का पिघलना किसी तरह से रासायनिक परिवर्तन है। भाई मोम पहले भी मोम था, बस वो पिघल के फैल जाता है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जंग रोकथाम की एक विधि है? तो जंग रोकथाम की विधि कौन सी? गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन करके हम जंग को रोक सकते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो देखिए लकड़ी को लट्ठों के टुकड़ों में तोड़ देना, बस बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में कर दिया, तो एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला है धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता, तो वो कौन सा धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीजियम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीजियम। चलिए अगला देखिए, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण क्या है? तो जो भौतिक परिवर्तन होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक उत्कर्णीय परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के साथ ये भी, तो करेक्ट आंसर डी बिल्कुल सही है इसका। अगला देखिए, अपनी सतह पर संरक्षित परत के निर्माण के कारण कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील हो जाता था? एल्यूमिनियम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एल्यूमिनियम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 100%। चलिए, दमना एक गहना है जो कि उंगलियों में पहना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उंगली करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब प्रशस्ति और लेख के अनुसार हम लोग को चलना है। देखिए अचलेश्वर प्रशस्ति की बात करें तो 1285 बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ की क्या है? 460 सही है, लेकिन इसकी ये गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया डी। बहुत आसान राजस्थान जीके के गाइस, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा। और मैंने भी अपने यहाँ पे चैनल पे प्लेलिस्ट डाल रखी थी और सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि वहीं से आए हुए हैं।
चलिए, जवाहर कला केंद्र की बात करें तो जयपुर में जवाहर कला केंद्र स्थापित है। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? तो देखिए ये सारा एरिया मेवाड़ी में आता है, तो मेवाड़ी बोली बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं तो थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ और हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, तो स्पीड आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए। महाराजा सूरजमल करेक्ट आंसर होगा। भरतपुर की स्थापना महाराजा सूरजमल ने की थी। तो गाइस अगर आप लोग अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने आंसर चेक कर सकें। और नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आप लोग कमेंट जरूर करें कि सर नेक्स्ट 2 से 5 वाली शिफ्ट का भी हमें पेपर प्रोवाइड कीजिए। चलिए, सो राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की थी? तो करौली इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, निम्न युद्ध को ध्यान में रखते हुए बताने कि कौन सा युद्ध कब हुआ था? तो युद्ध की अगर मैं बात करूँ तो गाइस देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सबसे पहले तराइन का युद्ध, उसके बाद हुआ था आपका खानवा और उसके बाद हल्दीघाटी। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ बनाया था राणा कुंभा ने। अब क्यों बनाया था, कैसे बनाया था, हमें मतलब नहीं होना चाहिए। वह उपकरण जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो क्या होते हैं? सोलर सेल। चलिए, कोयर से प्राप्त किया जाता है तो नारियल का फाइबर प्राप्त किया जाता है। कोयर नारियल फाइबर से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब देखिए बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के साथ कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्टैटिक एनर्जी होती है। ठीक है, क्या बात करेंगे? स्टैटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो मात्र 1%। बायोमास डज नॉट इंक्लूड, तो बायोमास में धातु नहीं होते। ठीक है, हमको पता है भाई गोबर गैस में गोबर वो धातु नहीं होता। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फोनोटाइप का अनुपात क्या रखा गया था? तो इसका अनुपात रखा गया था 3:1। BCG वैक्सीन किसके प्रतिरक्षा के लिए? तो BCG का टीका आप सभी लोगों को पता है गाइस, टीबी के लिए लगाया जाता था। ठीक है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, और ट्यूबरक्लोसिस को यक्ष्मा कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इन्फेक्शनस डिसीज, इन्फेक्शन की डिसीज कौन सी? स्कर्वी, ये विटामिन की कमी से होता है। सलित पाव या फील पाव किसके कारण होता है? तो ये होता है सूत्राभ, यानी कि फाइलेरिया कृमि के कारण होता है। चलिए, अगला है जैविक अपशिष्ट को खाद में बदलने के लिए केंचुआ का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग वर्मी कंपोस्ट, का मैंने पढ़ा होगा, वर्मी कंपोस्ट खाद। पीसी कल्चर का उत्पादन क्या है? मछलियों का उत्पादन पीसी कल्चर कहलाता है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, द सिल्क रेशम के कीट से प्राप्त होती है। देखिए कितने इजी क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। एक सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि कम से कम की बात करें तो 25 सेंटीमीटर। चलिए, मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये देखिए हमेशा वास्तविक तो होता है लेकिन साथ ही साथ उल्टा होता है। उसके बाद हमारा माइंड इसे सीधा करता है। अगला क्वेश्चन, जब सफ़ेद प्रकाश पुंज का पुंज कांच के प्रिज्म पर गिरता है तो प्रकाश का रंग जो कम से कम विचलित होता है वो कौन सा है? लाल कलर है। कौन सा है? लाल कलर। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक फ्यूज तार की विशेषता क्या है? कि कम से कम तो इसका रेजिस्टेंस हो और कम से कम इसका गलनांक हो ताकि तुरंत पिघल जाए। द यूनिट ऑफ पावर लेंस, लेंस की यूनिट क्या होती है? डायप्टर होती है। बिजली फिटिंग में तारों को अर्थ किया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत प्रवाह अर्थ में चला जाए और हमें करंट ना लगे। काफ़ी है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं। पाबू जी की फट सुनाते वक्त आप सबको पता है रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। अगला है राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराटनगर माना जाता था पांडवों के नाम से, तो ये वैराट है, बिल्कुल सही आंसर है। ज़्यादा हार्ड आपका पेपर वैसे आया नहीं है। राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नैक चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है? कालबेलिया। चलिए, निम्न सभी शैलियाँ डूडार चित्रकला के अंतर्गत आती है। तो देखिए सिवाय बूंदी शैली डूडार में नहीं है, हाड़ौती की शैली है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तिलपट्टी के लिए कौन सा स्थान फेमस है? ब्यावर। ठीक है, हमारे अजमेर में ये ब्यावर। कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में भी जाना जाता है? तो पाबू जी को हमारे ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता है। पंडित जसराज जी मेवाती गायकी से संबंधित थे। राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो बूंदी का, सिटी ऑफ बेल्स। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है, माउंट आबू में मनाया जाता है अंग्रेजों के ज़माने से ही। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद क्या है? तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मौजूद है। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा बात करें तो यहाँ भी हम लोग बात करेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा। जब ब्रह्मांड की बात करेंगे तो गाइस हाइड्रोजन आ जाएगा। चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्व के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो तत्व के गुण परमाणु क्रमांक, हमें जो टेबल है वहाँ भी देखेंगे परमाणु क्रमांक के द्वारा। चलिए, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक यौगिक का सबसे छोटे से छोटा भाग कहलाता है? अणु। और निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो? तो देखिए तत्व, मिश्रण, यौगिक, तीनों ही चीज़ें आएगी इसमें, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ये सभी। कौन सा एक प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ है? तो गाइस शुद्ध पदार्थ की अगर बात करें तो वो तत्व होता है, एक ही प्रकार के अणुओं से बना होता है, एक ही प्रकार के बस। आमतौर पर पानी कीटाणुरहित करने के लिए हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। फिंट ग्लास का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो फिंट ग्लास का उपयोग हम लोग प्रिज्म बनाने में करते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? तो Mg। निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल सबसे सामान्यतः स्टोरेज बैटरी में किया जाता है? तो लेड एसिड बैटरी बनाई जाती है, आप लोगों को पता होना चाहिए।
अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा को किस नाम से जानते हैं, तो बेकिंग सोडा को हम लोग किस नाम से और जानते हैं, तो गाइस सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी बेकिंग सोडा को जाना जाता है, NaCO3। चलिए, नॉन मेटल्स कौन से हैं, तो देखिए कि अगर अधातुएं होती हैं तो अधातुओं में क्या चीज़ पाई जाती है कि जिससे उसे अधातु कहते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिनफ्थलीन क्षारीय माध्यम में घोल को किस रंग में बदल देता है, तो ये गुलाबी रंग में बदल देता है। चलिए अगला देखिए, ट्रेंच कमीशन आप सबको पता है बेगू किसान आंदोलन के समय आया था। राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नसीराबाद से शुरू किया गया था। इसके बाद आता है गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना गोपाल सिंह खरबा और केसरी सिंह बाराट के द्वारा की गई थी। काफ़ी इजी था ये भी। प्रजामंडलों की बात करें तो सबसे पहले जयपुर बना था और जयपुर से वी के ऑप्शन में तीसरे में, उसके बाद बांसवाड़ा के संगठन बने थे, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। चलिए, भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संघ सभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। राजस्थान दिवस सबको पता है, राजस्थान 30 मार्च को बनकर पूरा होता है 1951 में, तो तभी उसी दिन मनाया गया था 30 मार्च को। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग क्या होता है, प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिबुलम। और अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का दूसरा नाम, तो विभवांतर को वोल्टेज भी कहा जाता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये भी सेरिबुलम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि स्तनपायी में दूध उत्पादन को उद्दीप्त करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है, तो स्तनपायी में दूध उद्दीप्त करने वाले हार्मोन को जाना जाता है प्रोजेस्टेरोन। चलिए, यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो हमको पता है कि इंसुलिन लगाए जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, सब लोगों को पता होगा, और भगवान ना करे किसी के कभी लगे। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए, CM की 7 सूत्रीय कार्यक्रम किस चीज़ से संबंधित है, नारी सशक्तिकरण से संबंधित है ये काम। चलिए अब बात करते हैं एकीकरण के बारे में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा होता है, तो ये टोटल कुल मिला के 7 चरणों में पूरा किया गया था। चलिए, पेपर खत्म ही होने वाला है। चलो हमारा कू क्या होता है, भीला जनजाति के घरों को कू से नाम से जाना जाता है। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो शेखावटी हमको सबको पता है झुंझुनू। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के नाम से जाना जाता है, जयपुर। बहुत ही ईजी था इसका। अब देखिए, डग चंदन नौहर ये पशु प्रजनन केंद्र है, कहाँ का है, तो डग देखिए मालवी नस्ल के लिए है। चंदन की मैं बात करूँ तो थारपारकर के लिए, नौहर राठी गाय के लिए। अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम गेहूं की बात करें तो वो श्रीगंगानगर में, जिसे राजस्थान का अन्नागार या कटोरा भी कहा जाता है। कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है, तो बर्बरी बकरी या ना की भेड़ है। चलिए, बर्ड सेंचुरी की बात करें, देखिए पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव में सबको पता है, काला हिरण थाल चापरमार बार परियोजना रणथंभौर में है। काफ़ी ईजी था इसलिए क्वेश्चन ये। अगला देखिए, निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित उद्योग, तो देखिए चमड़ा आधारित उद्योग जयपुर और जोधपुर में, जबकि इसके अलावा पाली में भी किया जाता है, तो इन दोनों क्वेश्चन में ही थोड़ा सा लफड़ा है। राजस्थान में मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए मोलेला शहर प्रसिद्ध है। मुख्य कला केंद्र कौन सा है, मोलेला। निम्न सभी राजस्थान रबी की तिलहन फसल है सिवाय मूंगफली, तो मूंगफली तिलहन की फसल नहीं है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है, तो सिर्फ और सिर्फ MP। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक के रूप में एक अणु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो पानी। ठीक है, ध्यान रखेंगे H2O। चलिए अगला क्वेश्चन देता है कि H2O और FeS किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो H2O और FeS किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, यौगिक। ये यौगिक हैं। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है, तो मिश्रण क्या है, पानी, समुद्र का पानी। इसमें काफ़ी सारे मिश्रण होते हैं। किस प्रकार के परिवर्तन से एक नया प्रकार का परिवर्तन पदार्थ बनता है, देखिए जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी नया पदार्थ तभी बनेगा। निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है, तो अधातु देखिए साफ साफ दिख रहा है कि कार्बन अधातु है, बाकी सारे धातु हैं। कम तापमान पर दूध के खट्टा होने से में क्या शामिल है, तो ये एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया, दूध का खट्टा होना। अगला क्वेश्चन है, एक सेल में विभवांतर किस इकाई में नापा जाता है, तो ये वोल्ट में नापा जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर में विद्युत धारा का प्रभाव शामिल होता है, चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट से बिजली पैदा की इलेक्ट्रिसिटी उसमें आती है। ऐसा यूनिट करंट की क्या है, आपको पता है इलेक्ट्रिकल करंट की ऐसा यूनिट हो जाएगी एम्पियर। और हम बात करें विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण, तो विद्युत धारा के लिए मापने के लिए जो उपकरण है अमीटर। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, एक तरह की सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को करंट कहा जाता है। काफ़ी इजी है ये, और इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। द टर्म बायोमास ऑफन रेफर, यानी कि बायोमास शब्द ज़्यादातर किससे, इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि अकार्बनिक यौगिक से। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक। पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई गाइस क्या कही जाती है, चलिए
हाँ, तो पारिस्थितिक तंत्र की सबसे अगर छोटी इकाई की बात करें तो जीवमंडल कहा जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, ह्यूमंस हैव पेयर, तो ह्यूमन के अंदर 22 ऑटोसोम्स के जोड़ होते हैं जो उसकी टोटल मिला के 44 हो जाते हैं। द सेट ऑफ इकोसिस्टम, तो इसे कहा जाता है जीवोम। चलिए, द डीएनए थ्रेड्स विच अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, तो उसे क्या कहा जाता है क्रोमोसोम्स। तो गाइस ये थे आपके आरएसएम एसएसबी एग्जाम पेपर स्टेनोग्राफर का। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों का एग्जाम पेपर काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा। सो उस सभी के लिए आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी और ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और जिन भी लोगों का एग्जाम है तो वो लोग मुझे कमेंट करके बताएं, उनके लिए मैं 5 बजे वाली जो शिफ्ट है तो लगभग 7 बजे तक आपको वीडियो अपडेट करा दूंगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।